ऑलराइट, सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे तुक्का कंट्रोवर्सी के बारे में। ठीक है, तुक्का को लेकर के बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है, तुक्का स्ट्रैटेजी को लेकर के बहुत ज्यादा बातें हो रही है और मैं बहुत खुश हूं कि मुझे अब ये मौका मिल रहा है कि इस चीज को पूरा क्लियर करने का। काफी टाइम से मैं चुप था, काफी सारे लोगों को, काफी सारे यूट्यूबर्स को मैं देख रहा हूं तुक्का स्ट्रैटेजी जो अपलोड करते हैं वो भी, और जो तुक्का स्ट्रैटेजी के अगेंस्ट है वो भी। तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है, तो मैंने सोचा आज इस वीडियो के थ्रू आपको एक पूरी डिटेल्ड में बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको अवेयरनेस मिले तुक्का ट्रिक्स को लेकर के, तुक्का स्ट्रैटेजी को लेकर के, और आप उस हिसाब से जो है आगे एक्ट कर पाओ। सबसे पहले तो जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स है, जो ट्रस्ट करते हैं मेरे पे, जिनको पता है कि यार तुक्का ट्रिक्स का कोर्स जो है वो काफी ज्यादा ट्रस्टेबल है और तुक्का ट्रिक्स जो मैं बताता हूं वो बहुत ज्यादा जेन्युइन है, और आप प्लान भी कर रहे थे तुक्का ट्रिक्स कोर्स में एनरोल करने के लिए, तो 28 तारीख वाले जो शिफ्ट है 28 जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट के मेरे जो फाइटर्स हैं उन सब के लिए तुक्का ट्रिक्स कोर्स अभी अवेलेबल होगा सिर्फ ₹1499 में, यूजिंग द कूपन कोड AR Squad। ठीक है, सो जेईई मेन 2026 तुक्का ट्रिक्स कोर्स, ठीक है, इन सब के बारे में आज बात करेंगे काफी डिटेल में। जिसको आइडिया नहीं है, बट जिसको आइडिया है तो आप इस पे एनरोल कर सकते हो, जस्ट ₹1499। आप कूपन कोड यूज कर लेना AR Squad। ठीक है, ये सिर्फ वैलिड रहेगा 300 स्टूडेंट्स के लिए, उसके बाद में एक कूपन कोड जो है इनवैलिड हो जाएगा। सो AR Squad आपको कूपन कोड यूज करना है जाके। ठीक है, इमीडिएटली जाके आप एनरोल करो, ओनली फॉर 300 स्टूडेंट्स, राइट, ओनली फॉर 300 स्टूडेंट्स। क्योंकि फिर आप लोग लेजी हो जाते हो, फिर आप लोग को लगता है कि भाई अप्रैल अटेम्प्ट के पहले तुक्का स्ट्रैटेजी सीखेंगे, फिर आप एक दिन पहले आओगे चैनल के अंदर में, फिर कंट्रोवर्सी होगी, फिर आपको समझ नहीं आएगा कहां से तुक्का ट्रिक सीखना है, कहां जेन्युइन है, क्या है सारी चीजें। सबसे पहले यार मैं बात करूंगा अपने बारे में। ठीक है, तुक्का ट्रिक्स की जो जर्नी है मेरी, tukkatricks.com की जो जर्नी है उसके बारे में मैं बात करूंगा कि ये सारी चीजें शुरुआत कहां से हुई थी। ठीक है, दिस विल बी माई स्टेप 1। सेकेंड स्टेप में मैं बात करूंगा एक्चुअली जो दिक्कत है तुक्का ट्रिक्स को लेकर के, क्या मैं सपोर्ट करता हूं। लास्ट टाइम जब ये कंट्रोवर्सी हुई थी तो 2017-18 के अंदर में हुई थी। ठीक है, 2018 के अंदर में हुई थी, जब अलग सर ने एक्चुअली तुक्का ट्रिक्स को लेकर के थोड़ा सा बोला था, और फिर बाद में उन्होंने कहा कि मेरे लिए वो वीडियो नहीं थी। बट देन उसी टाइम मेरे को समझ आ गया था कि ये तुक्का ट्रिक्स जो चीज है, कोई भी इंसान शॉर्टकट बताएगा, कोई भी चीज कुछ बताएगा तो उसके अंदर में दिक्कत आनी है। तो वहीं सर मैं धीरे धीरे मैं थोड़ा सा एक तो डिमोटिवेट हो गया था 2019-20 के अंदर में, फिर धीरे धीरे मैंने जो है कोर्सेस के अंदर में अलग कर लिया। ठीक है, मैं आपको उसकी पूरी जर्नी बताऊंगा थोड़ी देर में। सेकंड नंबर पे मैं डिस्कस करूंगा एक्चुअली जो तुक्का स्ट्रैटेजी है उसको लेके प्रॉब्लम क्या हो रही है, क्या तुक्का स्ट्रैटेजी गलत है, या फिर जो यूट्यूबर्स कह रहे हैं वो गलत है, या फिर जो तुक्का स्ट्रैटेजी सिखा रहे हैं क्या मैं उन वीडियोस को फेवर करता हूं नहीं करता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारे पास में होगा। और थर्ड सेक्शन है कि यार जो लोग कुछ यूट्यूबर्स हैं जो बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे एक RDS करके कोई एक यूट्यूबर है, ठीक है, मुझे सच में नहीं पता पूरे चैनल का नाम, कुछ तो भी IIT करके है। इसने लास्ट ईयर भी एक वीडियो डाली थी, इस साल भी एक वीडियो डाली, इसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा रिप्लाई करेंगे। ठीक है, एक हमारे पास में एक आज किसी की वीडियो देखी मैंने, स्नेहित करके, ठीक है, उसने चैलेंज कर दिया कि भाई जितने भी यूट्यूबर्स ने तुक्का स्ट्रैटेजी पे वीडियोस डाली है वो जो है फुल एक पेपर में, जेईई मेन के पेपर में कट ऑफ पार करके दिखाओ। तो इन सारी चीजों के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। सबसे पहले 2018 में क्या हुआ था कि अलग सर ने एक वीडियो में काफी तुक्का ट्रिक्स वगैरह को लेकर के, उस टाइम वो भी थोड़ा सा ग्रोइंग फेज में थे और मैं जूनियर था, NIT के अंदर में था, उनसे 5-6 साल में छोटा हूं। तो उस टाइम पे मैंने उनको थोड़ा सा रिप्लाई अप्लाई कर दिया था, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो गई थी उस टाइम के हिसाब से, वो बड़ी कंट्रोवर्सी थी। तो उसके बाद में फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे बारे में नहीं बोला, लेकिन मेरे को लगा तो नहीं था कि उन्होंने मेरे बारे में नहीं बोला, बट फिर भी एज अ सीनियर रिस्पेक्ट करते हुए हमने जो है अपनी अपनी वीडियोस हटा ली थी, उन्होंने भी हटा ली थी, मैंने भी हटा ली थी। बट उस टाइम मेरे को समझ आ गया था कि ये यूट्यूब के अंदर में बोलना बहुत आसान है किसी भी टीचर के लिए कि भाई तुक्का ट्रिक्स काम नहीं करता है, या फिर तुक्का मार के थोड़ी आप कुछ बन जाओगे, ये वो, इट इज वेरी इजी टू से। और उस टाइम पे क्या ना, मैं अकेले ही था, ठीक है, आई वॉज द ओनली वन उस टाइम पे। बट आज के टाइम पे क्या है कि बहुत सारे मेरे साथ और भी 4-5 है ना, टॉप लिस्ट में जो होते हैं ना तुक्का वाले टॉप लिस्ट में, तो उसमें मैं देख रहा हूँ मेरे साथ साथ और भी 3-4-5 लोगों का नाम आ रहा है। तो आज 2026 हो गया है, ठीक है, तो मुझे दोबारा से मौका मिल रहा है इसको अच्छे तरीके से एड्रेस करने का। लास्ट टाइम में अच्छे तरीके से इसको एड्रेस नहीं कर पाया था, तो मेरे मन में ये बात रह गई थी। क्योंकि कंट्रोवर्सी है, बातें हो रही है, तो आप भी सुनोगे, आप भी अवेयर होगे। और अभी बड़े बड़े टीचर्स जैसे
एनवी सर ने भी काफी बार रिपीटेडली बोला है कि भाई तुक्का ट्रिक्स लगाना चाहिए, ऑप्शंस एलिमिनेट करके आपको तुक्का मारना चाहिए। ठीक है, ई सरल के अंदर में मैं देखा हूं कि कुछ टीचर्स जो है बता रहे हैं आपको कि भाई ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए फिर तुक्का मार देना चाहिए। तो आखिर माजरा क्या है? क्या ये स्ट्रेटजी वाले जो यूट्यूबर्स है वो सही बोल रहे हैं, या फिर जो ये बड़े बड़े टीचर्स है जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग संभाली है, ठीक है, इतने बड़े बड़े कोचिंग बनाए हैं, क्या वो गलत बात कर रहे हैं आपको मिसगाइड करने के लिए? मतलब ये सारी चीजों के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। और मेरा तो खैर काम ही है, मैं आपको सिखाता हूं, मैं आपको बताता नहीं हूं कि आपको तुक्का मारना चाहिए, मैं आपको सिखाता हूं तुक्का कैसे मारना है, तुक्का ट्रिक्स कैसे अप्लाई करनी है, उसके साइंस बताता हूं, उसको पूरा प्रूफ करके दिखाता हूं। आई जेन्युइनली कंसिडर माई सेल्फ एज द फादर ऑफ तुक्का ट्रिक्स। जो तुक्का ट्रिक्स का कंटेंट आपको इस चैनल के अंदर में मिलेगा वो आपको शायद पूरे यूट्यूब में, जेई फील्ड के अंदर में आप जितने पूरे यूट्यूब चैनल सबको कंबाइन कर लो आप, उतना कंटेंट आपको किसी कंबाइंड आपको नहीं मिलेगा जो आपको इस चैनल के अंदर में मिलेगा। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चंस में, इतने सारे पीवाईक्यूज में मैं तुक्का ट्रिक्स बता के रखा हूं। हमेशा पीवाईक्यू में ही आपको बताता हूं, हमेशा ऑफिशियल पेपर्स में ही बताता हूं। और भी कोर्स के बारे में बहुत सारी चीजें बात करेंगे जिससे कि आपको समझ आए कि ये चीज क्या है। सबसे पहले तो तुक्का ट्रिक्स की जर्नी कैसे शुरुआत हुई कि 2018 में जब ये कंट्रोवर्सी हुई थी ना, तो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स करके मेरी एक बहुत फेमस प्लेलिस्ट थी। जो उस टाइम वाले बच्चे थे, आप तब कौन से क्लास में हो गए आप देख लो, चौथी पांचवी में हो गए आप, तो उस टाइम में ना वो प्लेलिस्ट बहुत हिट हुई थी। उसमें 1000 एपिसोड्स मैंने कराए थे, 2-3 साल लगा था उसके अंदर में। दैट वाज द इंट्रोडक्शन टू तुक्का ट्रिक्स हमारे इस जेई कम्युनिटी के अंदर में। और उस टाइम पे आज जो जितने भी टीचर्स हैं, स्ट्रैटेजी वाले मेंटोर्स हैं आपके, ठीक है, उस टाइम पे उसको हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने देखा। अब उसमें से बहुत आज बन गए यूट्यूबर्स, बहुतों ने उसी को देख करके ट्रेंड चालू कर दिया, एग्जाम के पहले हम तुक्का ट्रिक्स डालेंगे। ठीक है, और वो सीरीज जो है आपको मेरे चैनल के अंदर में दिखेगी प्लेलिस्ट सेक्शन में, 2018 वाली सीरीज थी। अब हुआ क्या ना कि ये सब कंट्रोवर्सी के बाद में मैं जो है कोविड के पहले अपना स्टार्टअप करने चला गया। तो ऑफलाइन कोचिंग मैंने स्टार्ट कर दी थी कोटा के अंदर में, उसको कोविड के बाद मैंने बंद किया। अनअकैडमी के अंदर में मैं टॉप एजुकेटर था, फिर वो उस तरीके से वो चल नहीं रहा था अच्छा। तो स्टूडेंट की काफी डिमांड आ रही थी एक तरफ से कि सर पढ़ाने वाले तो बहुत है लेकिन तुक्का ट्रिक्स आप सिखाइए, ठीक है, उसमें आपकी स्पेशलिटी है। आज से 4-5 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं। तो 2021 के अंदर में ना मैंने कोर्सेज जो सेग्रीगेट कर दिए थे, ठीक है, कोर्सेज के अंदर में, क्योंकि मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स थे वो मुझे कहते थे कि ये ऐसा कंटेंट है, इसके लिए लोग पे भी करेंगे, इसको आप और स्ट्रक्चर वे में बनाओ, इसको आप जेन्युइन तरीके से सिखाओ और डिटेल में आप सिखाओ। ठीक है, सिर्फ बताओ मत, 2-4 क्वेश्चन मत करो, इसको आप पूरा डिटेल में घुस करके सिखाओ, लोग इसके लिए पे करेंगे। मुझे भी लगा कि जब लोग पे करेंगे तो लोग इसके लिए सीरियस होंगे। ठीक है, व्हेन यू पे अटेंशन। तो वहां से फिर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज 2021 से स्टार्ट हुआ। ऐसा नहीं है कि एग्जाम के एक दिन पहले मैं हाउ टू क्रैक इन 1 डे वाला वीडियो बना के आपको कोर्स बेच रहा हूं। ये बहुत ही गंदा परसेप्शन है आपका। जिन भी लोगों ने वीडियोस बनाए उन्होंने मेरे वीडियोस देखे ही नहीं, उनको पता ही नहीं है मेरे चैनल के बारे में। मैं तो सेम कोर्स 3-4 महीने से आपको बता रहा हूं कि भाई आप ले लो। ऐसा तो नहीं है कि एग्जाम के एक दिन पहले, एग्जाम के एक दिन पहले मेरे को पता है लोग को एक आखिरी उम्मीद जो रहती है वो रहती है, तो इसीलिए मैं कोर्स डिजाइन ही ऐसे करता हूं कि 10 घंटे में कोई भी कंप्लीट कर ले। ठीक है, बट क्योंकि लास्ट डे के अंदर में व्यूज आते हैं, लास्ट डे के अंदर में रीच आती है, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं लास्ट डे में कोर्स बेच रहा हूं। ऐसा नहीं है, मैं बहुत पहले से चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं कि तुक्का ट्रिक सीख लो। सो इस टाइम पे क्या हुआ ना, इस टाइम के अराउंड मैं आपको बताता हूं। जब मैं कुछ सालों के बाद, इस टाइम के बाद में मैंने देखा कि यार कभी मैं इंस्टाग्राम में अपना डीएम खोल रहा हूं, मैं देख रहा हूं नीट के अंदर में एक बहुत फेमस क्रिएटर है पार्थ गोयल, उसके मैसेज पढ़े 2018-19 में, उसने जो है तुक्का ट्रिक्स मेरा देखा था। आकाश मजुमदार, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वेरी फेमस व्लॉगर, एनआईटीएन, उसने फर्स्ट टाइम मेरे को मेंशन किया था 2020-21 के अंदर में, और एक काफी अच्छी वायरल वीडियो उसकी गई थी। उसने सारी चीजें बताई थी, कौन कौन से चैनल्स को उसने फॉलो किया, ये वो AR स्क्वाड का उसने मेंशन किया। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि फर्स्ट टाइम उसने मेंशन किया था तुक्का ट्रिक्स के बारे में, और उस वीडियो को, ठीक है, बहुत लोगों ने देखा उस टाइम पे, और फिर उन लोगों ने भी तुक्का ट्रिक्स को फॉलो करना स्टार्ट किया। वहां से मुझे भी मोटिवेशन मिला कि जब पुराने स्टूडेंट्स, मैं जब इंस्टा में जाके चेक किया तो आकाश मजुमदार का मैसेज पड़ा था 2018-19 का, कि उसको मेरे वीडियोस देख के कॉन्फिडेंस आ रहा है, जब वो स्टूडेंट था। ठीक है, 2021-22 की बात है। रोहित शॉ, ठीक है, फ्रॉम माई स्कूल ओनली, मुझे पता नहीं था, काउंसलिंग के अंदर में मेरी उससे बात हो रही है, वो बता रहा है कि आपके ही स्कूल का हूं, और उसको मैंने चॉइस फिलिंग लिस्ट में हेल्प करी थी। फिर उसने रिसेंटली लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर मेंशन किया, लास्ट ईयर ही शायद, कि तुक्का ट्रिक्स जो है उसने मेरे चैनल पे देखे थे 2022 के अंदर में, 21 के अंदर में। तो आपको बात समझ में आ रही है। और उसने ये भी बताया कि आकाश मजुमदार की जो वीडियो थी
वो उसने देखा, रोहित शॉ ने, ठीक है, और तब उसको मेरे चैनल के बारे में पता चला। तो मुझे एक चीज समझ आया कि यार जो पुराने स्टूडेंट्स, और तब रोहित शॉ ने भी आके फिर मेंशन किया। अभी रिसेंटली मैंने देखा एक आर्यन करके कोई है, उसने बताया कि मेरा चैनल बहुत पुराना है, जानता है करके, आईआईटी बॉम्बे से है, उसने मेंशन किया। तो मेरे को एक चीज समझ आ गई कि हाँ यार पुराने स्टूडेंट्स, और जब मैं देखता हूं अपने पुराने स्टूडेंट्स के मैसेजेस, आज वो कहाँ कहाँ जॉब कर रहे हैं, अच्छे अच्छे लेवल पे पहुंचे हुए हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ यार मैंने इंपैक्ट क्रिएट किया, मैंने रियल इंजीनियरिंग एटीट्यूड डेवलप करके दी कि लास्ट पॉइंट के अंदर में लोग स्कोर बूस्ट कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्कोर बूस्ट करना। काफी सारे स्टूडेंट्स को लगता है 0 to 99 परसेंटाइल लाने के लिए मैं कह रहा हूं एक दिन के अंदर में, या फिर एक हफ्ते के अंदर में, या फिर तुक्का ट्रिक्स का कोर्स ले लो और मैं कह रहा हूं कि आप 0 से लेकर के आप पहुंच जाओगे। ऐसा नहीं है यार, ठीक है। आप अगर कोर्स का पोस्टर भी देखोगे तो वहां पे भी स्कोर इंप्रूवमेंट बताया है कि आप अगर इतने परसेंटाइल पे हो तो इतना पहुंच सकते हो, 60 to 80 मार्क्स का आप स्कोर बूस्ट कर सकते हो। कभी भी ये थोड़ी बोला है कि आप 0 to हीरो बन जाओगे, या कभी भी ये थोड़ी बोला है कि मैंने बिना पढ़े एनआईटी त्रिची में पहुंचा था। हमेशा स्कोर इंप्रूवमेंट की बात करिए, जो सच है उसी की बात करिए, राइट। सो जब ये होने लगा ना यार, पुराने स्टूडेंट्स आके बताने लगे, तो मुझे समझ आ गया कि हाँ मुझे तुक्का ट्रिक्स को लेकर के आगे चलना है, और मैं उसी को लेकर के चलता रहा पिछले 2-3 सालों से, और आज मुझे मौका मिल रहा है कि अच्छे से इस चीज को मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर सकूं। अब बात करते हैं तुक्का स्ट्रैटेजी के बारे में, ठीक है। तुक्का स्ट्रैटेजी, आप अगर वेबसाइट पे जाओगे ना tukkatricks.com पे, तो आपको बहुत सारे रिव्यूज वगैरह मिल जाएंगे, जो आप हमारी टीम को भी मैसेज करोगे, रिव्यूज को लेके भी बात करेंगे। इन भाई साहब ने कहा है कि रिव्यूज फेक होते हैं, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, बट आप हमारी टीम को मैसेज करोगे, आपको वो रिव्यूज दिखा देंगे बहुत सारे। और आप वेबसाइट पे जाओगे तो यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हैं, लोग रेकमेंड कर रहे हैं। अभी कल मैंने देखा एक केसीईटी का एक क्रिएटर है जो रेकमेंड कर रहा है यार स्क्वाड के तुक्का ट्रिक्स और ये सारी चीजें देखो, ठीक है। तो जेन्युइन होते हैं सारी चीजें, लोग खुद रेकमेंड कर रहे हैं यूट्यूब के अंदर में, ठीक है। आप अगर ढूंढोगे तो मेरा एक पॉडकास्ट पड़ा है यूट्यूब के अंदर में, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में इन सारी चीजों के बारे में बात की है। आपके ऊपर, आप ढूंढोगे तो ढूंढ के देख लेना। तुक्का स्ट्रैटेजी के अंदर में आपको बात करता हूं कि भाई क्या होता है। एक टर्म मैंने इसीलिए लाया था, तुक्का एक्यूरेसी। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को ना। दिक्कत पता है क्या है? तुक्का स्ट्रैटेजी के नाम पे 2 चीजें बताते हैं, एक्सट्रीम ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, ऑल ऑफ द अबव को मार्क कर दो, लंबा ऑप्शन दिखे उसको मार्क कर दो, ऑड वन आउट को कर दो, ठीक है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नागर भाई साहब, ठीक है, इतनी बढ़िया वीडियो बनाते हैं, इतनी अच्छी वीडियो क्वालिटी उनकी, इतनी अच्छी ऑडियो क्वालिटी, हम देख के एकदम वो हो जाते हैं कि भाई क्या वीडियो बनाया है, इतनी अच्छी पैकेजिंग। कंटेंट में वो कह रहे हैं तुक्का स्ट्रैटेजी में कि भाई 40 से 50% टॉपर्स इन मेथड्स का यूज करके पेपर सॉल्व कर लेते हैं। 2-4 क्वेश्चन उन्होंने दिखाया, और सबसे इजीएस्ट ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन उन्होंने पीवाईक्यू का उठाया, और क्लेम कर रहे हैं पीवाईक्यू में मैं आपको करके दिखाऊंगा। इतनी अच्छी वीडियो बनाते हैं, हम इंस्पायर होते हैं। उस वीडियो से एक्सपेक्टेड नहीं थी, और वो गई 2 लाख के करीब व्यूज गई है, लोग देख रहे हैं, बिकॉज उसकी पैकेजिंग अच्छी है। आप समझ रहे हो? आप तक ये सारी वीडियोस क्यों पहुंचती है, इतने लोग क्यों देखते हैं? इसी वजह से। सो प्रॉब्लम वहां पर है कि भाई ये जो कुछ मेथड्स है ना, इससे आपके नहीं बढ़ते 50-60 नंबर, ठीक है। जो भी टीचर्स है, कुछ अच्छे अच्छे रेपुटेड कोचिंग के टीचर्स है, वो क्लेम करते हैं मोस्ट लॉजिकल तुक्का ट्रिक्स और इतना इतना मार्क्स बढ़ जाएगा। ये नहीं होता है ऐसे। सबसे पहली चीज तो आपको समझना पड़ेगा कि तुक्का ट्रिक्स के अंदर में 2 चीजें होती है, तुक्का प्लस ट्रिक्स, ठीक है। ये नाम रखने का पर्पस ही है, तुक्का और ट्रिक्स 2 चीजें। अगर आपको सिखाना भी है तो तुक्का मत सिखाओ। ये काइंड ऑफ रैंडम गेसिंग के क्लोज है, ठीक है। इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन भी नहीं हो रहा, आप समझो। ये सारे मेथड्स होते हैं, मैं भी यूज करता हूं, बट सिर्फ ये तुक्का ट्रिक्स नहीं है। एक्सट्रीम ऑप्शन शुड बी द लास्ट थिंग टू डू। जब कुछ नहीं समझ आ रहा, अगर करना है मार्क तो कर देते हैं। ऑड वन आउट और ये सारी चीजें तब आती है जब कुछ ना काम करे। ये थोड़ी है कि भाई यही तुक्का ट्रिक्स और इससे 50-60 नंबर बढ़ जाएंगे। 50-60 नंबर बढ़ने का मतलब आप समझ रहे हो? कितने क्वेश्चन सही करना है, उसके लिए कितना अटेम्प्ट करना है। एक नॉर्मल बच्चे की सॉल्विंग एक्यूरेसी अच्छे बच्चे की 80% होती है। 10 में से 8 सवाल उसका सही होता है, 2 गलत होता है सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो जब हम इन मेथड्स को अप्लाई करेंगे, 10 में से 3-4 आपके सही होंगे, उससे ज्यादा सही नहीं होंगे, तो आपके इतने नंबर बढ़ने पॉसिबल ही नहीं है। दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज कि जो स्ट्रैटेजी वाले यूट्यूबर्स है, जो जबरदस्ती का तुक्का ट्रिक्स के अंदर में घुसते एग्जाम के पहले, उनको तो अब तुक्का ट्रिक्स आता नहीं है सही से, ठीक है। लेकिन उनको पता है कि भाई इस पे व्यूज आएगा, तो वो ये सारी चीजें बना के हर साल यही सेम चीज बेचते रहते हैं आपको एग्जाम के पहले, क्योंकि उनको पता है एग्जाम के पहले आप स्ट्रैटेजी नहीं देखोगे। तो जो स्ट्रैटेजी वाले यूट्यूबर्स, उनके पास 2 ही ऑप्शन रहता है, या तो तुक्का ट्रिक्स बता दे, उसमें भी ट्रिक्स तो बताएंगे नहीं, स्ट्रैटेजी बताएंगे, या तो तुक्का ट्रिक्स को
उसके अगेंस्ट बात कर दे, ये दो ही ऑप्शन रहता है, ठीक है। दिस इज इट, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यही है, इसीलिए मैंने तुक्का एक्यूरेसी का टर्म लाया था। तुक्का एक्यूरेसी में क्या होता है, हम 40% से ऊपर तुक्का एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं इन द रिमेनिंग क्वेश्चंस। तुक्का ट्रिक्स आपको कभी भी उन क्वेश्चन में नहीं लगाना जो आप सॉल्व कर पा रहे हो, इन द रिमेनिंग क्वेश्चंस, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होता है, एक बेसिक एग्जांपल देता हूं। मान लो सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन बच्चे ने कर लिया अटेम्प्ट, ठीक है। कितने मार्क्स ला रहा है वो, 120 नंबर अटेम्प्ट किया है, उसका स्कोर आएगा कुछ 100 के आसपास, जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है, कुछ होना नहीं है, ठीक है। अब मान लो यहां पर वो बचे हुए 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, एवरेज मैं आपको बता रहा हूं स्टूडेंट्स मेरे 45 to 50% तुक्का एक्यूरेसी बनाते हैं। तो अगर वो बचे हुए 30 सिंगल करेक्ट ही अटेम्प्ट करता है, मैं मिनिमम अगर 40% भी पकड़ू ना, यहां जो लिखा है, तो भी आप देखोगे 12 सही होंगे और 18 गलत होंगे। 12 4 जा 48 होता है और 18 गलत होता है, 30 नंबर आपके बढ़ते हैं, तो उसका 100 से 130 हो गया। अब सोच के देखो, अगर 30 में उसकी 50% एक्यूरेसी होती है, 30 में से अगर वो 15 सही करता है, 15 गलत करता है, तो 15 4 जा 60 माइनस 15, यहां से कितना हुआ, प्लस 45 हो गया, तो वो 100 से 145 के आसपास पहुंच गया। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन वगैरह मिला के उसको एनआईटी मिल जाएगा। ये गेम चेंजर चीज है। आपको क्या लगता है एनवी सर पागल है जो आपको कह रहे हैं, और मुझे दुख होता है। एनवी सर इज वन ऑफ द ओनली टीचर्स जो काफी पहले से बोल रहे हैं तुक्का मारना चाहिए, ठीक है। आपको एक सिंपल चीज बता रहा हूं, एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट आज लाइफ लेसन देता हूं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इस पार्ट को मैं यहां पर एंड करूंगा, कि भाई बोर्ड के टीचर से ना, बोर्ड के टीचर से कभी जेई की प्रिपरेशन मत करना, ठीक है। और एक जेई के टीचर से, मतलब इंजीनियर से, कभी भी बोर्ड की प्रिपरेशन मत करना। टिप्स ले लो कि आपने अपने टाइम में क्या क्या किया था, बस ज्यादा मत सुनो। ये माइंडसेट का बात है, बोर्ड और जेई आर टू डिफरेंट माइंडसेट्स। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया जिन्होंने जेई क्रैक किया है, बट दे स्टिल हैव अ बोर्ड एग्जाम माइंडसेट, दे डोंट हैव इंजीनियरिंग एबिलिटी, दे डोंट हैव इंजीनियरिंग माइंडसेट। समझ रहे हो? तो अगर आपको जेई की प्रिपरेशन करनी है, तो जेई के टीचर से, जेई का टीचर मतलब जेई का टीचर नहीं बोल रहा हूं मैं, जेई का पर्सनालिटी, इंजीनियरिंग पर्सनालिटी से आप सीखो। इन शॉर्ट, अगर आपको जेई के बारे में कुछ सीखना है तो एक इंजीनियर से सीखो, एक असली इंजीनियर से सीखो। आप उस मेंटोर से, उस टीचर से मत सीखो जो आपको जेई की सलाह दे रहा है, जेई के लिए पढ़ा रहा है, जिसका खुद का पर्सनालिटी एक इंजीनियर जैसा नहीं है, ठीक है। एक रियल इंजीनियर को आप देखो। आपको कभी भी आगे से डाउट हो ना कि तुक्का ट्रिक्स यूज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आप एनवी सर को देख रहे हो, मान लो वो कह रहे हैं बच्चों को एग्जाम हॉल के सेंटर के बाहर कि भाई तुक्का क्यों नहीं मारा यार, मैं समझा समझा के थक जाता हूं यार। और वहां आपको अगर लग रहा है कि भाई वो आदमी गलत बोल रहा है, आप नजरिया चेंज करो। आप ये सोचो कि सामने वाला एक इंजीनियरिंग एटीट्यूड का पर्सनालिटी है या नहीं। अगर आपके मन से आए हाँ यार इंजीनियरिंग एटीट्यूड का पर्सनालिटी तो है, तो इसका मतलब वो आदमी आपको जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। अगर आपको बोल रहा है तुक्का ट्रिक्स लगाना चाहिए, तो उसके पीछे कुछ लॉजिक है, उसको समझो। आप अभी तक केपेबल ही नहीं हो उस लॉजिक तक पहुंचने के लिए, इसलिए आपको उसकी बात गलत लग रही है। और कोई इंसान अगर आपको बोल रहा है तुक्का उक्का सब बेकार चीज होती है, ठीक है, नहीं लगाना चाहिए, उसके पीछे का लॉजिक को तो समझो। भाई लॉजिक क्या है बता, क्यों नहीं मार्क्स बढ़ सकते ये बता। कौन कह रहा है कि भाई आते हुए क्वेश्चंस में तुक्का मारना है, कोई कह रहा है? कौन कह रहा है कि आप 0 से कट ऑफ तक पहुंच सकते हो तुक्का मार के? ठीक है, मैं आप आगे इसके बारे में और बात करूंगा, ठीक है। सो ये चीज समझो, दो अलग अलग टाइप के टीचर होते हैं, पर्सनालिटी अलग होती है। प्रॉब्लम ये है कि आप अपने टीचर से पढ़ते हो, बट वो टीचर बोर्ड पर्सनालिटी का होता है। केमिस्ट्री उसकी अच्छी रही होगी, उसने निकाल लिया होगा जेई, दैट कैन बी, देयर कैन बी मेनी फैक्टर्स। तो पर्सनालिटी को समझो, कौन टीचर क्या एडवाइस दे रहा है उसको समझो। थोड़े जुगाड़ू इंसानों से सीखो जो लाइफ में सिर्फ रट्टू तोता और जैसे किया ना भैया फ्लेक्सिबल बिल्कुल नहीं है, वो पर्सपेक्टिव वाले माइंडसेट से थोड़ा सा आप दूर रहो, तो आपको मिसगाइड ही होगा हमेशा, और आप भी वैसे बन जाओगे लाइफ में, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं, सबसे पहले किसके बारे में बात करें? स्नेहित के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब स्नेहित ने क्या है, ऐसे तो बोला कि भाई जितने यूट्यूबर्स ने तुक्का स्ट्रैटेजी बनाई है सबको चैलेंज है। अब सबको चैलेंज है तो उसके अंदर हम भी आ गए। हो सकता है उसने ढंग से देखा ही नहीं होगा चैनल, या फिर तुक्का स्ट्रैटेजी कौन कौन बताते हैं उनका कंटेंट देखा ही नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ एक दो का देख के उसने जज कर लिया होगा। तो भाई मैं आपको बता देता हूं, जो मेरा तुक्का ट्रिक्स का कोर्स है उसके अंदर में ये सब ऑफिशियल पेपर्स हैं, जिसमें मैं फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाया हूं, ठीक है। सारे ऑफिशियल पेपर्स हैं,
ठीक है, तो मैं कोर्स के अंदर में फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूं। ये इतने सारे क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हो, ये सारे कोर्स के एपिसोड्स हैं। ठीक है, ये पूरा एक स्ट्रक्चर्ड 10 घंटे का कोर्स का कंटेंट है जो बच्चे देखते हैं और 60 से 80 नंबर बूस्ट करते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि हम 0 से कट ऑफ तक पहुंचाएंगे, लेकिन अगर आप स्नेहित भाई के चैनल पे देखोगे तो जेई के कुछ दिन पहले एक वीडियो मेरे को दिखी है कि भाई 0 से कट ऑफ कैसे, इन 10 डेज। मुझे लगता है अगर कोई कह रहा है कि तुक्का स्ट्रैटेजी बनाने वाले सारे के सारे फ्रॉड है या फिर फेक है, मुझे लगता है ये जो बताते हैं ना कि भाई लास्ट डे के अंदर में 1 शॉट सीख लो, लास्ट डे के अंदर में मैराथन लगा लो, ठीक है, 10 दिन के अंदर में आप 0 से कट ऑफ पहुंच जाओ, मुझे लगता है ये ज्यादा बड़े फेक हैं। क्यों, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि कोई बच्चा अगर 0 पे, उसके पास 10 दिन बचा हुआ है, ठीक है, सपोज, यहां तो आपको एक लॉजिक समझ आ रहा है ना कि बचा हुआ क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। मैं पढ़ने को नहीं कह रहा हूं आपको, ऑप्शन एलिमिनेशन करने कह रहा हूं, इंटेलिजेंट गेसिंग करने कह रहा हूं, रैंडम गेसिंग की भी एक्यूरेसी 20-25% होती है, उसको बढ़ाने को कह रहा हूं, समझ रहे हो। बट ये जो कहते हैं कि पढ़ के आप कर सकते हो 10 दिन में, ये कैसे होगा भाई, समझना। जो 0 पे है न्यूमेरिकल टाइप तो छोड़ दो, जो 0 पे है वो 10 दिन में क्या न्यूमेरिकल टाइप कर लेगा, ठीक है, एक आध कर लेगा तो कर लेगा, क्योंकि 0 पे है ना भाई, एब्सोल्यूट 0 की बात हो रही है। अगर हम 60 सिंगल करेक्ट की बात करें तो उसको ना पता है कितना अटेम्प्ट करना है। न्यूमेरिकल को ले भी लोगे आप, बट ये आपको पता है कि न्यूमेरिकल में ज्यादा अटेम्प्ट नहीं हो पाता, स्पेशली जो 0 पे है। बट चलो न्यूमेरिकल भी अगर है तो आपके पास में 60 + 15 75 क्वेश्चंस है। एक बच्चे को 35 क्वेश्चंस के आसपास अटेम्प्ट करना पड़ेगा, जिसमें से उसको 27 क्वेश्चन के आसपास सही करना पड़ेगा, उसमें से वो 8 के आसपास गलत करेगा, तब उसका जो स्कोर है आप देख सकते हो कट ऑफ के आसपास आएगा, 100 नंबर आएगा। क्या आपको बात समझ में आ रहा है। अब एक बात बताओ, आप 10 दिन में कोई बच्चा पढ़ के जो 0 पे है वो 60 सिंगल करेक्ट, जो कि मेजॉरिटी उसके लिए वही है होप, ये तो बहुत कम होप है। लगभग 50% पेपर अगर मैं दोनों को कंसिडर कर लूं तो क्या ये पॉसिबल है 10 दिन की पढ़ाई से अगर बच्चा 10 दिन इंटू 10-10 घंटे भी दे देता है, क्या 100 घंटे में पॉसिबल है 0 से? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा स्कैम है, सबसे बड़ा फ्रॉड है मेंटोर्स का और टीचर्स का, जो आपको लास्ट डे के अंदर में ये होप देते हैं कि आप क्रैक कर सकते हो यूजिंग स्टडीज, आप 99 परसेंटाइल ला सकते हो यूजिंग नोट्स, यूजिंग दिस, यूजिंग दैट, फलाना ढिमक्का। लेकिन अगर मैं आपको एक बात कहता हूं कि भाई अगर तुक्का स्ट्रैटेजी आप सीख लो, रैंडम गेसिंग की एक्यूरेसी 20 से 25% है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे 50% तक पहुंचना है, ठीक है। आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, जुगाड़ ट्रिक्स लगा सकते हो। इंडिया में हर कोई जुगाड़ू है, ठीक है, जुगाड़ी बोल रहा हूं। और आपको मैं इंटेलिजेंट गेसिंग भी सिखा देता हूं। आपको मैं सिर्फ तुक्का मारना नहीं, मैं आपको तुक्का और ट्रिक्स दोनों सिखा देता हूं, और मैं आपको इतने सारे पेपर्स के अंदर में अप्लाई करके भी दिखा देता हूं। लास्ट 3 साल के सारे शिफ्ट्स के अंदर में अप्लाई करके दिखा देता हूं। तब आप मानते हो ये चीज कि हाँ यार ये इंसान सीरियस है इसको लेकर के, ठीक है, और ये चीज पॉसिबल है, मेरे स्टूडेंट्स करते हैं। एक भी फीडबैक फेक नहीं है, आएंगे आरडीएस पे आएंगे, रुको। तो अगर आप ये कर लेते हो, पता है क्या होगा, आपके 20-20 क्वेश्चन है, आपने पूरा 20 अटेम्प्ट किया, ठीक है। अब यहां पे मैं 0 मान रहा हूं क्योंकि मैं इसके हिसाब से दिखा रहा हूं, बट ऐसा मैं सजेस्ट नहीं करता हूं। आपसे 5-5 सवाल होता है, 5-5 करके बचे हुए 15 में करना है, ये तो कॉमन सेंस है यार। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं सारे में तुक्के मारो, जितना आ रहा है उतना करके आप करो। लेकिन अगर आप सारे पे भी मारते हो और 50% एक्यूरेसी आपकी होती है, तो बेनिफिट क्या होता है आप देखना। आप 10 सही करोगे, 10 गलत करोगे, पर सब्जेक्ट आप देखो ऑन एन एवरेज कितना उठाओगे, 30-30 नंबर उठाओगे। मैथ आता है, 40 - 10, 30-30 नंबर उठाओगे, 90 नंबर हो जाएंगे। थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल लोगे, ऑलमोस्ट आप कट ऑफ के आसपास हो। मत लो न्यूमेरिकल, 10 नंबर ही तो पीछे हो इससे। एटलीस्ट हम ये फालतू क्लेम तो नहीं कर रहे कि 10 दिन में आप पढ़ के ला सकते हो। हम जो क्लेम कर रहे हो पॉसिबल है, और कोर्स के अंदर में मैंने दिखाया है पूरी ईमानदारी से कि एवरेज स्कोर 70 से 80 नंबर फ्रॉम 0, एब्सोल्यूट 0 पॉसिबल है। प्रूफ करके दिखाया है। कुछ कुछ पेपर में 100-120 नंबर भी दिखाया है, कुछ कुछ में कम हुए, होता है। लेकिन किसी में भी नेगेटिव नहीं हुआ। जितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें एवरेज तुक्का एक्यूरेसी 43% मैंने करके दिखाई है। 10 साल हो गए पढ़ाई नहीं करी, तब भी स्टूडेंट्स मेरे आराम से 50-60% एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं, और ये बहुत बेसिक सी चीज है। इससे आपका कोई नुकसान नहीं होता। अगर आपने जेईई के पेपर में 60 में से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए
और आपके पास 30 क्वेश्चन बचा हुआ है, आप इसको छोड़ रहे हो ना उन टीचर्स और मेंटर्स की बात सुन के, आप बेवकूफ हो, आप बेवकूफ हो। ऑन बिहाफ ऑफ एनवी सर भी मैं आपको ये बात कह रहा हूं, मुझे सच में दुख हुआ एनवी सर के मुंह से सुन के कि यार मैं थक जाता हूं तुम लोग को बता बता के, तुम लोग मैथ के बच्चे को नहीं समझते हो। मुझे वो फील हुई यार अंदर से। 60 में से 30 क्वेश्चन करने के बाद में आपका स्कोर आ रहा है, सारे भी सही कर लोगे तो 120। आप ये 30 क्वेश्चन छोड़ रहे हो, पागल हो, जब आपको पता है कि आपको 160 चाहिए। तो वर्स्ट केस में क्या होगा, एक बार बताओ, वर्स्ट केस में क्या होगा? 30 में से 6 सही होंगे, 24 गलत होंगे। वर्स्ट केस, बुरा से बुरा, आंख बंद करके मार्क करोगे सारा तो भी 6 सही होगा, यस और नो? सारे लाइन से सेम ऑप्शन मार्क करोगे, 6-7 सही होंगे। ठीक है, सिर्फ 20% एक्यूरेसी ले रहा हूं, 25 भी नहीं ले रहा हूं। कुछ लोग आ जाते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये है वो है, फलाना डिमक्का, उस पर भी कभी बात कर लेंगे। बेसिक कॉमन सेंस से बताओ, अगर 30 क्वेश्चन आप रैंडम गेसिंग भी करते हो, 6 सही होगा। अब हम तो यहां रैंडम गेसिंग की बात कर ही नहीं रहे, हम तो यहां पे साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स की बात कर रहे हैं, हम ऑप्शन एलिमिनेट करके करने की बात कर रहे हैं, हम इंटेलिजेंट गेसिंग की बात कर रहे हैं, हम जुगाड़ लगा के श्योर शॉर्ट आंसर मार्क करने की बात कर रहे हैं और सारी चीजें सिखा रहे हैं। तो आराम से यहां पर क्या है, 30 में से कोई भी बच्चा एक दिन के अंदर में आराम से जो है 12 तक तो पहुंच ही सकता है। 18 गलत होगा, 30 नंबर बढ़ेगा, ये तो कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। और अगर इस पे टाइम दे दो पूरा तो 17-18 क्वेश्चन तक सही होते हैं। 30 में से अच्छे बच्चे करते हैं और उस लेवल पे स्कोर इंप्रूवमेंट करते हैं। हम ये नहीं सिखाते कि भाई हार मान जाओ, जितना आता है उतना करो, ड्रॉप ले लो, ये वो। आते हैं भाई आरडीएस पे। इसने लास्ट ईयर एक वीडियो डाली, मैंने कहा छोड़ो, इस साल फिर वीडियो डाली, सेम टॉपिक, सेम अलग सर का थंबनेल, सेम अंदर बात कर रहा है 2-4 और लोगों के बारे में और मेरे बारे में। मेरा तो पूरा कोर्स ले लिया, फीडबैक ले लिया। पिछले साल भी इसको एक फीडबैक फेक लगी थी, इस साल भी इसको एक फीडबैक फेक लगी। 2-4 कमेंट्स दिखा करके मिसगाइड कि भाई तुक्का ट्रिक्स नहीं लगता है। पुराने वीडियो दिखा करके कि भाई ये बंदा तो पहले पढ़ाता था, ये पढ़ के एनआईटी गया है, ये तुम्हें मिसगाइड कर रहा है, 25 लाख रुपए कमा ले रहा है, आईआईटीएन से ज्यादा इसकी पैकेज, ये वो। इससे गंदा वीडियो मैंने नहीं देखा कभी। एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले तो एक पर्सनली बात बोलता हूं आरडीएस भाई, 2017 में मैंने जेई के अंदर में जब इसका चैनल जा करके मैंने देखा रिसेंटली, अबाउट सेक्शन में इसने कुछ मार्क्स वार्क्स अपने लिख रखे हैं। इसके जितने मार्क्स आए ना 2017 जेई मेन में, मेरे भी उतने ही आते अगर मैं तुक्का ट्रिक्स नहीं लगाता तो। एकदम सच बात है, ठीक है। मेरे 131 से 175 मार्क्स बूस्ट हुए थे तुक्का ट्रिक्स लगाने की वजह से, और उसके भी कुछ उसी रेंज में आए थे, उसको ड्रॉप लेना पड़ा था। मेरा वो ड्रॉप ईयर ही था, बट अगर हम 2017 के बारे में बात करें तो मेरा और उसका स्कोर सेम आता। अगर उसको उस टाइम पे मेरे तुक्का ट्रिक्स पता होते तो शायद उसको ड्रॉप ही नहीं लेना पड़ता है। बहुत फैक्चुअल बात मैं आपको बता रहा हूं, जाके उसका मार्क्स चेक कर लेना, उसके अबाउट सेक्शन में लिखा है। मेरे 131 से 175 में लेके गया था 2017 जेई मेन में, और उसको ड्रॉप लेने के बाद भी लगभग उसी या उस रेंज में 10-20 नंबर और ज्यादा होंगे वो स्कोर कर पाया था ड्रॉप लेने के बाद। तो ये होती है पावर ऑफ तुक्का ट्रिक्स, आपका एक साल बचा सकता है। आरडीएस जैसे लोग जिनको आइडिया नहीं है तुक्का ट्रिक्स के बारे में, अगर उनको पता होता 2017 में तुक्का ट्रिक्स मेरे, तो वो बचा हुआ क्वेश्चन अटेम्प्ट करके इस चीज को यूज करके अपना एक साल पूरा बचा सकता था। ठीक है, ये तो हुआ एक चीज जो मेरे को समझ आया। दूसरी चीज जो इसके वीडियो में बेसलेस बात है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि सबसे पहली चीज तो भाई ये क्यों कर रहे हो, हर साल वीडियो बना रहे हो, उस पर भी क्या कर रहे हो। 2000 पिछले साल बोला मैंने 2024 में मेथड्स अप्लाई किए, मेरे इतने इतने नंबर आए, सेम नंबर दिखा रहा है अगले साल वीडियो में कि मैंने 2025 के पेपर में यही अप्लाई किया, मेरे इतने इतने नंबर आए। सेम नंबर 2 साल में कैसे आ सकते हो? और अप्लाई करना है तो सही से अप्लाई करो, बढ़िया सैंपल स्पेस लो, 2-4 कमेंट मत दिखाओ। ठीक है, 100% कौन आपको सही फीडबैक दे सकता है? जैसे मेरे को कौन सही फीडबैक दे सकता है? मेरे कोर्स के स्टूडेंट्स। हम इतने साल से 2021 से आज तक कोर्सेस चला रहे हैं, हर साल चला रहे हैं हम तो। हाउ टू क्रैक इन वन डे मेरा तो हर साल आता है। इस साल थोड़ा ज्यादा नोटिस हुआ तो आप लोगों को ऐसा लग रहा है, मैं तो हर साल से, इतने सालों से मैं कोर्सेस चलाता ही नहीं अगर स्टूडेंट्स को उससे इंपैक्ट नहीं हो रहा होता तो। मैं पागल थोड़ी हूं, जेन्युइन चीज है इसीलिए तो चला रहा हूं, जेन्युइन चीज है इसलिए तो tukkatricks.com है। तो भाई ये मत करो, ठीक है, मिसगाइड मत करो, किसी और की फोटो मत लगाओ बेफालतू व्यूज के चक्कर में, और फिर दूसरे को मत बोलो कि व्यूज के लिए बताते हैं। हम साल भर बताते हैं, आप एग्जाम के एक दिन पहले बताते हो। दूसरा जो सबसे बड़ा चीज है, इसने कहा कि भाई फीडबैक फेक होते हैं। एक भी फीडबैक जो मैंने शेयर करी है यूट्यूब पे, अगर तुम प्रूफ कर दो
10-10 लाख रुपए की शर्त लगा लो, ठीक है। अगर एक भी स्क्रीनशॉट यूट्यूब पे मैंने अगर शेयर करी है जो मैं तुम्हें स्टूडेंट से बात ना करवा सकूं, उसके घर तक ना ले जा सकूं, 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर देना, ठीक है। ऐसे फॉल्स क्लेम मत करो। कह रहा है फीडबैक का सोर्स है, ट्रस्ट मी ब्रो। एक भी फीडबैक आज तक एक भी फीडबैक, हमारा रूल है। इनफैक्ट मुझे काफी सारे लोगों ने सजेस्ट भी किया था, जो मेरे थोड़े टीम में पार्टनर्स रह चुके हैं, कि फेक डालो, ये करो को। मैं कभी नहीं, एक भी फीडबैक फेक नहीं। और सच बता रहा हूं, हम मैसेज भी नहीं करते, आज तक तो नहीं किया मैसेज बच्चों को कि फीडबैक दो। जो सामने से फीडबैक आते हैं ना खुद से, वही सिर्फ डिस्प्ले करते हैं। आज तक हमने काउंट भी नहीं किया कि कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, क्या हुआ। जितने आते हैं उन्हीं को बस शो कर देते हैं। हमें पता है जो जेन्युइन है वो आके फीडबैक देते हैं। हम कॉल वॉल करके मांगते नहीं, रिजल्ट नहीं किसी का मांगते, जो खुद से देते। आज तक तो ऐसा नहीं कि आगे शायद करने की जरूरत पड़े अगर ये चीज चलती रहेगी तो। फिर आते हैं यार, एक बात है कि भाई ये पढ़ के गया था, तो भाई मैं तो कह ही रहा हूं 131 मार्क्स तक मैंने पढ़ा था, कह ही रहा हूं, वो भी मेरा ड्रॉप ईयर था। मैं तो कह ही रहा हूं फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा कट ऑफ क्लियर हुआ, मैं 40-50 नंबर बढ़ाया था तुक्का ट्रिक से, बाकी तो पढ़ा ही था। मैं तो कभी नहीं बोला कि 0 से 175 लाया। वीडियो देखते नहीं हो, नशे में वीडियो बना देते हो। फिर एक बात है कि भाई कह रहा है कि इसकी जो सैलरी है वो हो गई IITian से ज्यादा। कि भाई NIT त्रिची से पढ़ा हूं, काफी सारे IIT से ऊपर है शायद, ठीक है। और अगर IITian से ज्यादा कमा भी रहा हूं तो मेहनत का कमा रहा हूं, ठीक है। फोकट का मीम बना के नहीं कमा रहा हूं, दूसरों को गधा गधा बोल करके नहीं कमा रहा हूं, ठीक है, अगर कमा भी रहा हूं तो। और बाकी यही होता है प्रॉब्लम, मतलब ऐसे जज करना कि किसी का कोर्स इतना बिक रहा है तो इतना इसकी IITian की सैलरी से ज्यादा हो गई। यहां हम इंडिविजुअली बैठ के हम मीम नहीं बना रहे, ठीक है। यहाँ पर टीम है, कोर्स की फी में टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। टीम के खर्चे हैं, ऑफिस के खर्चे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आपके जैसे घर में बैठ के ये सोच रखना कि भाई किसी की रेवेन्यू अगर 25 लाख है, हालांकि है नहीं, तो अगर किसी की रेवेन्यू 25 लाख है, कम नहीं ज्यादा ही है वैसे, ठीक है, तो वो IITian की सैलरी से ज्यादा हो गया, ये सोच गधे IITian की है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। इस तरीके से अगर बोलना किसी की अजम्पशन करके कि अगर 1000 लोगों ने ले लिया, 2500 का कोर्स है, भाई 2500, ठीक है, छोड़ो। भाई द वे आज कोर्स इतने का है, ठीक है, 2500 का नहीं है। और पहले भी 2500 का नहीं था, इट वॉज बिलो 2000 समथिंग, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, कोर्स की जो प्राइस है ना, पहले बहुत कम हुआ करती थी जब मैंने स्टार्ट किया था, बट देन आई रियलाइज्ड कि वो एफर्ट और वो इम्पैक्ट कोर्स का जो है वो काफी ज्यादा है, और स्टूडेंट्स भी जो है उसके लिए उतना सीरियस नहीं हो रहा है, तो कोर्स की प्राइस थोड़ी सी बढ़ी है, ठीक है। जब स्टार्ट किया था उससे, और उससे हमें बेनिफिट हुआ है, हमें अच्छे लोग मिले हैं जो वैल्यू कर रहे हैं, कोर्स को ज्यादा अच्छे से देख रहे हैं, ज्यादा अच्छी फीडबैक देके जा रहे हैं, और कोर्स में कंटेंट भी हम अच्छा दे पा रहे हैं, और सस्टेनेबल एक काम कर पा रहे हैं, तो हमारे लिए वो बेनिफिशियल रहा है। एंड बच्चों का यही रिस्पॉन्स रहता है कि कोर्स की प्राइस 10,000 होनी चाहिए। जो एक्चुअली मार्क्स बढ़ाते हैं ना, वो यही बोल के जाते हैं 10,000 होनी चाहिए कोर्स की प्राइस। सच बता रहा हूं ये चीज, हम लोगों की तरह मेंटरशिप दे के नहीं हम 2-3 हजार रुपए कमाते हैं, हम प्रॉपरली तुक्का ट्रिक सिखा रहे, ठीक है, लेकिन उसको बहुत शिद्दत से सिखाते हैं। और एक चीज थी कि भाई इसने बोली ना कि भाई पुराने टाइम पे ये क्या करता था, पहले तो पढ़ाता था बोल रहा है, और फिर कंटेंट चेंज कर लिया। तो जो ये क्लिप दिखा रहा है वो तब की क्लिप है जब मैं खुद क्लास 11-12 में था, वो तब की क्लिप है जो मैं पढ़ा रहा था। ऐसा नहीं कि उसके बाद नहीं पढ़ाया, उसके बाद भी कई साल पढ़ाया। यूट्यूब पे बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ मेरे थियोरेटिकल वीडियोस भी हैं, जो मैंने बताया अनअकैडमी में मैं टॉप एजुकेटर रह चुका हूं, प्लस प्लेटफॉर्म के अंदर मैं पढ़ा रखा है, ठीक है। कोटा के टीचर्स के साथ मैंने पढ़ा रखा है, अपनी ऑफलाइन कोचिंग मैंने रन कर रखी है। स्टूडेंट्स की डिमांड की वजह से स्टूडेंट्स ने इतना बोला, पुराने स्टूडेंट्स ने आकर के इतना मोटिवेट किया कि भाई ये स्पेशलिटी है आपकी, इसको आप करो, तब मैंने इस चीज को लेकर के मैं आगे बढ़ा हूं, ठीक है। अदरवाइज कंटेंट चेंज नहीं किया। एक हर इंसान का एक नीश होता है ना, यूट्यूब पे अगर आपको ग्रो करना है तो आपको अपनी नीश पहचाननी चाहिए। अब मुझे तुक्का ट्रिक्स पे अगर सपोर्ट मिल रहा है बच्चों का, तो मैं तुक्का ट्रिक्स ही बताऊंगा ना, उसको नीश चेंज करना नहीं बोलते हैं, ठीक है, उसको कंटेंट चेंज करना नहीं बोलते। चेंज करना क्या होता है, जब आप एग्जाम के एक दिन पहले इस चीज में घुस रहे हो, मैं तो 3 महीने पहले भी यही सिखा रहा हूं, तो प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी, बट अगेन यार फील सॉरी फॉर यू, ये आपका हो सकता था अगर आपको तुक्का ट्रिक्स उस टाइम आप अगर मेरे दोस्त होते तो। एनीवेज,
यहाँ पर इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। डिटेल में मैंने काफी सारी बातें करी, काफी सारी चीजें आप लोगों को समझाया। आई होप आपके दिमाग के पर्दे अब खुल गए होंगे, तुक्का ट्रिक्स पे आपको भरोसा हो गया होगा। आई डोंट सपोर्ट ऑल दीज अदर चैनल्स, ट्रस्ट में मुझे नहीं लगता कि मेरे अलावा अभी एट दिस टाइम कोई भी जेन्युइनली तुक्का ट्रिक सिखाता है। आई डोंट ट्रस्ट एनी ऑफ देम। व्यूज ज्यादा आते हैं लोगों के, ठीक है, अच्छी पैकेजिंग है, आपको देखना है देखो, बट डोंट इंक्लूड मी इन दैट कचरा। आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दैट, राइट? चलो, थैंक यू।